अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि आप ऐसा कोई मेकैनिज़्म बनाएं या मुझे वायरिंग करके बताएं कि मुझे एक चिकन डोर कूप बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर अब वो दिन के टाइम पे खुले और ख़ुद ही बंद हो जाए एक स्पेसिफ़िक टाइम पे। तो उसके लिए मैंने जो है क्रिएट करा है। उसने जो मुझे वीडियो दी थी उसमें ये था कि उसने ये जो डोर था ये काफ़ी उन्होंने जो है लेंदी कर दिया था। उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वे में वायरिंग कर दी थी, जो कि किसी भी नॉर्मल स्टार्टिंग वाले बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स से इसको पता नहीं, कुछ भी इसको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। उसके लिए ये था कि उन्होंने दो लिमिट स्विच लगाए हुए थे। मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे लगाया हुआ था और एक यहाँ पे लगाया हुआ था। जैसे ही डोर जाके लिमिट स्विच को टच करता था, मोटर रोटेट होके वापस घूमती थी और वापस इसको ऐसे खींचती थी। और यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा हुआ था जो कि यहाँ क्लिक करती थी, फिर मोटर की रोटेशन को तब्दील करके नीचे फेंकती थी। उसके लिए भी टाइमर इसी तरह से लगा हुआ था। टाइमर तकरीबन कोई 12 वोल्ट या 220 वोल्ट का होगा और उसमें उन्होंने लिमिट स्विच की बेस पे वर्किंग करी हुई थी। तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने वर्किंग करी हुई है वो ठीक है। उस उनके हिसाब से मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो मैंने बनाया है ये मेकैनिज़म ये ज़्यादा इजी है, इजी टू यूज़ है। इसको कोई भी बना सकता है आराम से बगैर लिमिट स्विच की वायरिंग के भी, बगैर समझे इतना ज़्यादा। इसके लिए एक टाइमर होगा। टाइमर तकरीबन कोई ट्रिगर करेगा इस मोटर को, जो कि एक ही वे में घूमेगी, सिर्फ एक ही वे में घूमेगी। और इसके साथ ये एक शेफ्ट लगा हुआ होगा जो कि इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। और जो है जैसे ही ये एक मिनट पूरा होगा यहाँ पे जाके ऑफ़ हो जाएगा। और फिर जब 1 मिनट वापस ऑन होगा, जो कि रात के टाइम पे ऑन होगा, तो फिर ये वापस जाके ऑफ़ होगा और ये डोर शट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल मैकेनिज़्म मैंने बनाया है। इसको मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले मैं सिमुलेशन बना लूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा बनाना और समझाना भी कि कैसे वर्किंग करनी है। तो जो मैं ट्यूटोरियल देख रहा था उसमें उन्होंने जो है लिमिट स्विच लगाए हुए थे, दो टाइमर लगाए हुए थे कि एक टाइमर इस मोटर को ओपन करेगा, एक टाइमर दूसरे वाले को ओपन करेगा। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था समझने के लिए। मेरे जैसा बंदा नहीं समझ पा रहा था तो कोई बिगिनर कैसे समझेगा। तो ये चीज़ है कि मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगता हूँ तो उसको सिमुलेशन की बेस पे यूज़ करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ कि वाकई में वर्किंग कर रहा है, तो इसके पर हम वर्किंग करते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अलगोदो एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ करें अपनी सिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। खैर, बात हो रही कि मैं इस ट्यूटोरियल को बनाऊँगा आगे थोड़े दिनों में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो ये सॉफ्ट कॉपी है और वो हार्ड कॉपी होगी। तो ये है कि या तो ये मोटर इतनी हैवी हो कि वो जो है इस भारी से दरवाज़े को उठा और नीचे कर सके, या फिर ये दरवाज़ा इतना हल्का हो कि नॉर्मल सी मोटर भी उसके लिए काफ़ी हो। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन रखने हैं। जब हम इस तरह से वर्किंग करते हैं तो हमारे आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है, या तो हम इसको ऊपर की तरफ जो है खींचें, या साइड से जो है मिसाल के तौर पर अगर ये हम साइड वाला दरवाज़ा करते हैं, जैसे ये साइड पे खुल रहा है, ठीक है, ये ऊपर की जगह है, ये नीचे की जगह है, ये साइड से खुल रहा है, तो क्या होगा, इसको सिर्फ पुश और पुल करना होगा मोटर को और इसको वज़न नहीं उठाना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है कि आप साइड वे से भी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोटर हैवी वाली है और ये भी हैवी वाला है तो फिर वर्किंग से हो जाएगी। खैर, अगर आपको अपना खुद का इनक्यूबेटर बनाना है या जो है इस तरह के ट्यूटोरियल्स में आपको इंटरेस्ट है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।